सो हे गाइस, मैं आदित्य सिंह फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रॉयल टेक प्रो पे। एंड दोस्तों, इस वीडियो में है मेरे पास ऑल न्यू ब्रांड न्यू इन्फिनिक्स स्मार्ट एचडी 2021। ये रहा मेरे पास में बॉक्स। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों करेंगे इसी बॉक्स को अनबॉक्स। एंड दोस्तों जानेंगे इस फोन का कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। एंड दोस्तों मैं दूंगा आपको इसी फोन का हर एक डिटेल। एंड दोस्तों क्या ये फोन जियोनी F8 न्यू या दोस्तों आईटेल A48 जैसे फोन्स को टक्कर देने लायक है, जानेंगे इसी वीडियो में। तो गाइस बने रहिए आखिरी तक हमारे इस वीडियो में। चलिए जल्दी से करते हैं इसी बॉक्स को अनबॉक्स। उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस बॉक्स के फ्रंट में स्मार्ट एचडी 2021 लिख के पहले तो ब्रांडिंग की गई है। एंड दोस्तों बॉक्स से पीछे की तरफ आपको ढेर सारी हाइलाइट्स इसी फोन की मिल जाएंगी। एंड नीचे की तरफ आपको इसी फोन का प्राइस मिल जाएगा। इसमें थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, एक्चुअल प्राइस मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। नाउ गाइस चलिए जल्दी से करते हैं सील्स को ब्रेक, करते हैं इसी बॉक्स को अनबॉक्स। बॉक्स को अनबॉक्स करते पहले आपको फोन देखने को मिल जाता है। रखते हैं फोन को साइड में, देख लेते हैं अभी बॉक्स कॉन्टेंट को। तो गाइस साथ में आपको एक 6 वाट का चार्जर मिलता है। काफ़ी कम वाट का ये चार्जर है दोस्तों, काफ़ी धीरे भी आपके फ़ोन को चार्ज करेगा। एंड दोस्तों साथ में आपको एक चार्जिंग केबल मिलता है जो कि दोस्तों टाइप सी के साथ में नहीं आता है। एंड साथ में आपको एक केस मिल जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट है बट फ्लेक्सिबल नहीं है, ये एक हार्ड केस है। एंड दोस्तों साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। एंड आपको एक स्क्रीन गार्ड भी मिल जाता है। तो गाइस ये थे इस फोन की कुछ दी गई बॉक्स कंटेंट्स। ना चलिए चलते हैं इसी फोन की तरफ एंड बात कर लें इसी फोन के लुक की। तो गाइस आप देख सकते हैं पीछे का जो कलर है टोपाज ब्लू कलर इस फोन का नाम है। एंड जेम कट टेक्सचर डिजाइन के साथ में आता है। एंड देख सकते हैं वी डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, फ्लोट टेक्सचर डिजाइन है दोस्तों वी शेप का। एंड ये फोन काफी क्लासी लगता है। एंड इसका जो पीछे का बॉडी है वो पूरी तरीके से प्लास्टिक का है। एंड पीछे का बैक पैनल है वो रिमूव भी हो जाता है। बैटरी इसकी रिमूवेबल नहीं है बट बैक पैनल रिमूवेबल है, जिसमें आप 2 सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड लगा पाएंगे। एंड दोस्तों इसका जो बैक का कैमरा सेटअप है वो मुझे आईफोन की याद दिलाता है बट ये आईफोन नहीं है, जोक्स अपार्ट। एंड इस फोन का वेट भी आपको ज़्यादा भारी नहीं मिलेगा, 195 ग्राम का सिर्फ ये फ़ोन है। एंड काफ़ी शेप एंड साइज इस फोन का छोटा है, इसको हैंडी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फ़ोन यूज़ करते हुए एंड हाथ में लेते हुए काफ़ी हैंडी फील होता है। एंड अगर हम फ़ोन के दाएं बाएं देखें तो फ़ोन के राइट साइड में आपको पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन मिल जाता है। फ़ोन के ऊपर की तरफ आपको ऑक्स जैक मिल जाता है। फ़ोन के दूसरे साइड में आपको कोई सेटअप देखने को नहीं मिलता। फ़ोन के नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, उसके बगल में एक माइक्रोफोन। एंड फ़ोन के पीछे की तरफ आपको नीचे में एक स्पीकर मिलता है। एंड फ़ोन के आगे ऊपर में आपको एक और स्पीकर मिलता है कॉलिंग के लिए। ये फ़ोन स्टीरियो साउंड सपोर्ट नहीं करता है बट आपको DTS साउंड सराउंड मिलता है, दैट्स इंटरेस्टिंग। नाउ बात करें डिस्प्ले की, तो आपको इस फोन का साइज 6.1 इंच का मिलेगा। छोटा सा ये फोन है। एंड डिस्प्ले टाइप आपको मिलेगा HD+ IPS LCD डिस्प्ले। एंड आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा 1560x720 पिक्सल का। एंड ब्राइटनेस निट्स आपको 500 निट्स की मिलती है, ठीक ठाक ब्राइटनेस निट्स मिलती है दोस्तों। कम करने पे ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा लो भी होता है एंड ज़्यादा करने पे काफ़ी ज़्यादा हाई भी होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में भी आप देख सकते हैं विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। एंड गाइस इस फोन का डिस्प्ले इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। इस फोन का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी यू डिस्प्ले के साथ में ये फ़ोन आता है। एंड इसके डिस्प्ले से आपकी आंखों वगैरह में कोई हार्म नहीं आएगी। नाउ गाइस अगर हम बात करें इस फोन के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, तो आपको इस फोन में प्रोसेसर मिल जाएगा मीडियाटेक हीलियो A20 का 12 नैनोमीटर का ये चिपसेट है। CPU क्वाड कोर का मिल जाएगा, स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज के साथ में। एंड वहीं दोस्तों आपको आईटेल A48 में क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने को मिला था। एंड जियोनी F8 न्यू में यूनिसॉक SC9863 का मिला था। तो इस कंपैरिजन करें तो आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट एचडी 2021 में इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। एंड दोस्तों वहीं ये फ़ोन एक्सपेंडेबल है 256 GB तक। एंड बैटरी आपको इस फोन में लॉन्ग लास्टिंग 5000 mAh की मिल जाएगी। एंड इस फोन में रैम आपको मिलेगा 2 GB एंड रोम मिलेगा 32 GB का। एंड इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों एंड्रॉइड 10 पे है। एंड दोस्तों आपको इसमें UI मिलता है XOS 6.0 का। XOS 7.0 दे देना चाहिए था दोस्तों, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में XOS 7 ही मिलता है। एंड स्मार्ट 5 सिर्फ 1000 इस फोन से महंगा है। मे भी आपको फर्दर अपडेट में XOS 7 देखने को मिल जाए। इस UI में आपको कुछ मोड्स मिलते हैं, आई केयर मोड वगैरह देखने को मिलता है, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको इस फोन में नहीं मिलता है। एंड आपको इस फोन में गूगल के ऐप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, गूगल के कॉल, गूगल के मैसेजेस, गूगल के डुओ एंड और भी गूगल के ऐप्स हैं। एंड डिजिटल वेलबिंग मिल जाएगी, गेस्चर वगैरह मिल जाएंगे। एंड आपको इस फोन में फोटो एडिटर वगैरह भी मिल जाएगा। इस UI में दोस्तों आपको कुछ खास फीचर या मोड देखने को नहीं मिलता है। वहीं दोस्तों आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 में व्हाट्सएप मोड, बाइक मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड दोस्तों कुछ स्मार्ट गेस्चर्स वगैरह भी देखने को मिला था, स्लाइड बार गेस्चर वगैरह देखने को मिला था। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो गाइज इस फोन में भी दे देना चाहिए था बट नहीं दिया गया है। नाउ गाइज अगर हम बात करें इस फोन के कैमरे की, तो आपको इसमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। पहला कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलेगा f2.0 अपर्चर के साथ में। दूसरा आपको AI कैमरा मिलता है। एंड गाइज इससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग मैक्सिमम 1080p तक
कर पाएंगे। एंड गाइज वहीं आपको फ्रंट में सिंगल कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ में, इससे भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग मैक्सिमम 1080p तक कर पाएंगे। एंड दोस्तों फ्रंट में आपको फ्रंट कैमरा फ्लैश भी मिलता है, दैट्स ग्रेट दोस्तों। एंड दोस्तों आपको इस फोन में कई सारे कैमरा मोड्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इसमें AI कैम, पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड, पैनोरामा मोड एंड ऊपर की तरफ आपको HDR मिल जाएगा, उसके बगल में रेशियो का ऑप्शन मिल जाएगा एंड उसके बगल में कुछ फिल्टर्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। एंड फ्रंट में भी आपको कुछ ही सारे मोड्स मिलेंगे, AI कैम, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड एंड फ्रंट में आपको वाइड सेल्फी का भी ऑप्शन मिलता है, दैट्स इंटरेस्टिंग। ऊपर की तरफ आपको इसमें भी HDR मिल जाएगा, कुछ रेशियोज एंड कुछ फिल्टर मिल जाएंगे। मैंने इसके रियर और फ्रंट कैमरे से कई सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड फोटोज भी खींची हैं, मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस ये जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग सैंपल देख रहे हैं वो दोस्तों मैं इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 के रियर कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसका रिजोल्यूशन दोस्तों मैंने 1080p सेट किया हुआ है। आप बताइए आपको इसके रियर कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कैसा लगा। एंड गाइस मैं इस वक्त इसी फ़ोन का माइक्रोफोन भी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे दोस्तों आपको इस फ़ोन के माइक्रोफोन का भी टेस्ट मिल जाएगा। तो गाइस ये जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग सैंपल देख रहे हैं वो दोस्तों मैं इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 के रियर कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसका रिजोल्यूशन दोस्तों मैंने 1080p सेट किया हुआ है। आप बताइए आपको इसके फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग सैंपल कैसा लगा। तो गाइस ये सारी कुछ शॉट्स जो कि मैंने इसके रियर कैमरे से लिए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन शॉट्स आती हैं इसके रियर कैमरे से, हर फोटो की डिटेलिंग्स काफ़ी अच्छी हैं दोस्तों। एंड दोस्तों हर फोटो में देखिए तो सब्जेक्ट पे फोकस काफ़ी अच्छा किया है इस फ़ोन ने, फोकस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप फोटो वगैरह खींचेंगे। कलर डेप्थ एंड दोस्तों टेक्सचर वगैरह आपको इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एंड इस फ़ोन का कैमरा जियोनी F8 न्यू आइटल A48 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। एंड ये कुछ इंडोर शॉट है, इंडोर शॉट भी दोस्तों वाकई में काफ़ी अच्छी आती है, डिटेलिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। एंड कुछ आउटडोर शॉट, लॉन्ग रेंज शॉट मैंने लिए, वो आउटडोर शॉट भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, डिटेलिंग्स, टेक्सचर, कलर डेप्थ काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इस फ़ोन का कैमरा मुझे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड फ्रंट कैमरे से ली गई शॉट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, पोर्ट्रेट शॉट मुझे फ्रंट कैमरे का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया दोस्तों। एंड डिटेलिंग्स, टेक्सचर भी आपको फ्रंट में भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, इंडोर शॉट भी काफ़ी अच्छी फ्रंट में आपको मिलती है। नाउ गाइस अगर हम बात करें इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस फ़ोन का परफॉर्मेंस आइटल A48 एंड जियोनी F8 न्यू से काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों F8 न्यू में 809863 लगाया गया है, वहीं दोस्तों आइटल A48 में सिर्फ क्वाड कोर मिलता है। एंड वहीं दोस्तों आपको इस फ़ोन में इन्फिनिक्स स्मार्ट HD में हीलियो A20 मिलता है 12 नैनोमीटर के साथ में एंड क्वाड कोर का मिलता है, तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड गाइस मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट भी की है इस फ़ोन में, आप देख सकते हैं मैंने कई सारे ऐप्स को बार बार खोला एंड दोस्तों उन्हें रिसेंट में मैंने क्लोज नहीं किया। एंड ज़्यादा ऐप्स होने के बाद मैंने जब रिसेंट में जाके उन्हीं ऐप्स को एक एक करके खोला, तो गाइस बफरिंग या लोडिंग टाइप की मुझे दिक्कत नज़र नहीं आई इस फ़ोन में, इस समय नहीं नज़र आई। बाद में क्या परफॉर्मेंस रहेगा ये मैं नहीं कह सकता, बट प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको आगे भी देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस वहीं बात करें गेमिंग की, तो गाइस आप इसमें फौजी या दोस्तों कहें तो फ्री फायर या पबजी मोबाइल लाइट जैसे गेम्स को रन करा पाएंगे। पर दोस्तों अगर आप लो ग्राफिक्स, लो फ्रेम रेट पे खेलेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा। एंड गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक गेम भी खेला है, तो उसमें आपको जाइरो वगैरह काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ मिल रहा था। तो गाइस इस हिसाब से कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको अदर गेम में भी मिलेगा। एंड खेलते वक्त कोई दिक्कत, मुझे लैग वगैरह की दिक्कत नज़र नहीं आई इस फ़ोन में। नाउ गाइस अगर हम बात करें सेंसर्स की एंड कर लें उन्हीं सेंसर का टेस्ट, तो गाइस आपको इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक एंड दोस्तों लाइट सेंसर का ऑप्शन तीनों ही मिलता है, दैट्स ग्रेट। एंड मैंने दोस्तों तीनों का टेस्ट किया इस फ़ोन में, तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी फिंगरप्रिंट एंड दोस्तों फेस ID लगा ली है। नाउ गाइस कर लें टेस्ट, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट इसका काम करता है काफ़ी अच्छे से। कभी-कभी इसका फिंगरप्रिंट दोस्तों फँस सा जाता है, टच करने पे काम नहीं करता है, इतना फास्ट इसका फिंगरप्रिंट तो नहीं है, बट कभी-कभी काफ़ी तेज़ी से वर्क भी करता है। तो गाइस थोड़ी-मोड़ी दिक्कत आपको फिंगरप्रिंट सेंसर में देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों वहीं फेस अनलॉक में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, काफ़ी तेज़ी से इसका फेस ID काम करता है, फेस रिकॉग्नाइज़ करते ही आपका डिवाइस अनलॉक हो जाता है। बट दोस्तों अंडर लो लाइट कंडीशन में थोड़ी-मोड़ी दिक्कत आपको फेस अनलॉक में भी मिल जाती है। एंड वहीं दोस्तों आपको इस फ़ोन का लाइट सेंसर भी काफ़ी अच्छा मिलता है, आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कम करने के बाद जब मैं इस फ़ोन का ऑटो ब्राइटनेस ऑन कर रहा हूँ, तब एडजस्टेबल ब्राइटनेस पे इस फ़ोन का ब्राइटनेस हो जा रहा है। नाउ गाइस अगर हम बात करें इस फ़ोन की प्राइस की, तो आपको ये फ़ोन 6099 की मिलेगी 2 GB रैम 32 GB रोम के साथ में। तो गाइस ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है ओवरऑल देखें तो। पर दोस्तों अगर आप 1000 और मिलाते हैं तो गाइस आपको माइक्रो मैक्स का मिल जाएगा, जिसमें हीलियो G35 का प्रोसेसर मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप 1000 और मिलाते हैं तो गाइस आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 भी मिल जाएगा, जिसमें आपको UI वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। ये फ़ोन भी अच्छा है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों इसके प्राइस सेगमेंट में जियोनी F8 न्यू मिलते हैं एंड दोस्तों आपको आइटल A48 मिलता है, वो इस फ़ोन से थोड़ा मोड़ा लो परफॉर्मेंस देगा। ये फ़ोन उन दोनों फ़ोन से काफ़ी अच्छा है।
तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आई होगी तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। अगर वीडियो ना अच्छी लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, बट दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आया, जिससे दोस्तों मैं आने वाली वीडियोस को और भी बेहतर बना सकूं। तो गाइस तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।